नमस्कार, राम राम, आदाब। मैं पूनम ठाकुर और आप देख रहे हैं वाई साहब बसंत है। आज हम बात कर रहे हैं उस संस्था की जिसे देश की हायर एजुकेशन की बैकबोन माना जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का हेडमास्टर है। इसका काम है एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करना और डिग्रीज अप्रूव करना। अब हम बात करते हैं कि ये शुरू कब हुआ। यूजीसी की कहानी काफ़ी पुरानी है। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ 1945 में तो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए बना था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसकी ऑफिशियली बर्थ 28 दिसंबर 1953 को हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसे फुल पावर मिली 1956 में। पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो यूजीसी के बिना इंडिया की हायर एजुकेशन अधूरी है। हम बात करें ग्रांट्स की तो यूनिवर्सिटी को रिसर्च और बिल्डिंग बनाने के लिए फंड्स देना और हर साल सिलेबस और एग्ज़ाम के लिए स्टैंडर्ड सेट करना और प्रोफेसर्स की क्वालिटी चेक करने के लिए नीट्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और कौन सी यूनिवर्सिटी फर्जी है इसका पता भी यूजीसी ही लगाता है। इसके रीजनल सेंटर्स हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर यूजीसी में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं ताकि एजुकेशन और भी मॉडर्न हो सके। यूजीसी ने 26 जनवरी 2026 में नए नियम नोटिफाई किए जिनका मकसद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना ज़रूरी है। इन कमेटी में लोगों का शामिल होना ज़रूरी है जैसे SC, ST, PWD और महिला सदस्य। बात करें स्वर्ण समाज की तो जनरल कैटेगरीज का विरोध क्यों। जनरल कैटेगरीज के लोग और कुछ क्रिटिक्स इसका विरोध इन वजहों से कर रहे हैं। एक तरफा रिप्रेजेंटेशन। क्रिटिक्स का कहना है कि जनरल कैटेगरीज के लिए कोई भी जगह रिजर्व नहीं की गई है। नियम के मुताबिक अगर किसी को लगता है कि उसका अपमान किया गया है तो वो शिकायत कर सकता है, लेकिन डर ये है कि बिना सबूत के झूठी शिकायतें की जाएंगी। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो और वो गलत साबित होता है तो शिकायत करने वाले पर कोई भी प्रबंधन नहीं है। आर्टिकल 14 से 15 का उल्लंघन हम बात करें तो विरोध करने वालों का कहना है कि ये रूल्स जनरल कैटेगरीज के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो हम आपको बता दें कि 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट का कहना है कि अगर आज हमने दखल नहीं दिया तो कल समाज में फूट पड़ जाएगी और नतीजे खतरनाक होंगे। कोर्ट ने यूजीसी के रेगुलेशन 31C और 31E को गोलमोल और उलझा हुआ बताया है। कोर्ट का मानना है कि अगर कानून की भाषा साफ नहीं होती तो कुर्सी पर बैठा अधिकारी अपनी मनमानी कर सकता है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अपमान सिर्फ जाति की वजह से होता है, लेकिन लोग गरीबी, भाषा, रंग और धर्म की वजह से भी परेशान किए जाते हैं। नियम ऐसे होने चाहिए कि जो हर पीड़ित को सुरक्षा दें। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि भारत को अमेरिका जैसी गलती नहीं करनी चाहिए जहां रंग और नस्ल के आधार पर स्कूलों को अलग अलग किया गया था, जिसकी वजह से समाज में एक बड़ी दरार पड़ गई।
कोर्ट ने सवाल उठाया कि 2012 के नियम अच्छी सुरक्षा दे रहे थे, तो नए रूल्स में रैगिंग जैसे मुद्दों को नजरअंदाज क्यों किया गया। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र परेशान होता है तो उसके लिए क्या रास्ता है। कोर्ट ने इन नए नियमों को हमेशा के लिए तो खत्म नहीं किया है, लेकिन एक कमेटी को इसे सुधारने और भाषा ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, ताकि सुरक्षा और आजादी दोनों बनी रहें। तो ये थी यूजीसी से जुड़ी पूरी जानकारी। अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है यूजीसी के नियम और एनईपी के बदलाव स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए फंडामेंट होंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी आवाज ही एजुकेशन सिस्टम की पहली सीढ़ी है। इसी के साथ मैं पूनम ठाकुर आप सभी से लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ संतगढ़ पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।